हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तीन अलग अलग पीडीएफ फाइल में अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें 550 550 या 551 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार इसकी फंडिंग करती है। तो ये पीडीएफ नंबर 2 है। पीडीएफ नंबर 1 हमने सबसे पहले चेक किया, इसमें काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। पीडीएफ 2 में काफ़ी वैकेंसीज हैं और ये पीडीएफ नंबर 3 है। तो तीन अलग अलग पीडीएफ हैं जिनमें वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। तो पहला जो है चेक करेंगे, ये जनरल है, इसमें कोई भी जैसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी एंड टेलीकम्युनिकेशन रहेगा। टोटल मिला के 7 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए 5, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 5, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 1, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 26। सबसे ज्यादा जो है ना सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, सब उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेनोग्राफर के लिए, और वर्कशॉप टेक्नीशियन 2। तो ये सारी वैकेंसी। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत बड़े नंबर पर आई है। तो नर्सिंग ऑफिसर में टोटल 422 वैकेंसीज हैं। कुल मिला के 422 पद सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। तो ये भी चेक कर सकते हैं जिनके पास नर्सिंग से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो खास स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन से रिलेटेड है वो है मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2। इसमें भी है टोटल 15 वैकेंसीज, 15 वैकेंसीज। तो सब मिला के 551 वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 पिन है, अगर आप लोकेट करना चाहें गूगल पे तो। यूपी में है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। सभी जगह पे है ना मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है राज्य सरकार के द्वारा। एक तो जैसे एम्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, और कई सारे अलग अलग राज्यों में मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट हैं जिनको की स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, राज्य सरकार फंडिंग करती है। तो उसमें ही एक आ रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है। पहले वाले में जो है ना, क्योंकि ये नॉन मेडिकल है, नॉन टेक्निकल है, नॉन मेडिकल, तो इसमें बहुत लोग चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है। सीबीटी एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे इसमें। सीबीटी भी होगा 1 पेपर। सीबीटी 1 से जो शॉर्टलिस्ट होंगे सीबीटी 2 में जाएंगे, और सीबीटी 2 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। या फिर जैसे स्टेनोग्राफर है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी चाहिए तो स्किल टेस्ट भी होगा। सभी के लिए जो आयु सीमा है ना वो एक ही रखा गया है। अभी इसमें देख लेते हैं। सभी में गवर्नमेंट 7th पे स्केल के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। 7वां वेतन आयोग देखे इम्प्लीमेंट किया हुआ है 5, 6, 8 ऐसा। तो अब ये जो है, अब इसके हिसाब से अब जूनियर इंजीनियर है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब चेक कर ले। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए 2 ही वैकेंसी है तो उसको आप चेक करेगा लाइब्रेरी से रिलेटेड। स्टेनोग्राफर जो है ना, स्टेनोग्राफर एक 24 वैकेंसीज है। इसमें केवल जो ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से और जिनको स्टेनोग्राफी आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें काफ़ी सीट्स हैं। पे लेवल सबके लिए बता दिया है। पे लेवल 4 में कितना है, 25,000। देखिए मिनिमम सैलरी सभी की 40,000, 40,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर ही बनने वाली है। तो सैलरी का सोचना नहीं होता है। जब भी परमानेंट वैकेंसी आ जाती है, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी हो जाती है, तो वो कोई देखता नहीं है। शुरू में सैलरी भले कम होती है बट बाद में। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं काफी। कम से कम 5 साल आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड काम किया हुआ है।
एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 35 ईयर्स तक के हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी एमकॉम है या फिर डीटीई है। एमकॉम में अकाउंटेंसी किया है आपने बीकॉम में तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट अकाउंटेंट तो अप्लाई करेंगे। स्टोर कीपर में कोई फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मांग रहे हैं कि पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपका होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, क्योंकि स्टोर की देखरेख है। और अगर आप बात करते हैं इसकी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां का स्टोर तो और सेंसिटिव होता है, क्योंकि सब मेडिसिन और कितनी सारी चीजें, सेंसिटिव चीजें, इंजेक्शन, ये सब होता है ना, हर चीज वहां सेंसिटिव है। तो इसके लिए उसमें डिप्लोमा मांग रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में। जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्री मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस दिया। डिजायरेबल का मतलब होता है ठीक है, रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस के बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में ध्यान देंगे कि बीएससी के बाद फिर वो लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री मांग रहे हैं। बीएससी इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज ये काम ही ऐसा है ना कि इसमें थोड़ा सा साइंस का नॉलेज होना चाहिए। जहां जो बुक्स होंगे वो सारे के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड रहेंगे। इसलिए बीएससी के बाद जिन्होंने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट में भी कोई फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट, बट बाद में आपने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन से अगर किया हुआ है तो रिसेप्शनिस्ट मतलब फीमेल कैंडिडेट, ऐसा तो लिखा नहीं है फीमेल, मेल कैंडिडेट जो भी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए एमएससी बायो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स से किया है तो चलेगा, बिल्कुल। फ्रेशर भी एमएससी स्टैट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम किया तो चलेगा, कोई भी ग्रेजुएट, एनी सब्जेक्ट। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा, भले आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम किया हो लेकिन काम किया हुआ होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, मतलब ऑफिस वर्क। एंड आपकी जो है ना हिंदी एंड इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो इसमें भी लगभग फ्रेशर ही अप्लाई कर, 1 साल का एक्सपीरियंस होता है बहुत लोगों को। स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी ग्रेजुएट 55% या अबव मार्क्स के साथ में हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपको टाइपिंग आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद में 5 ईयर का एक्सपीरियंस। चलिए अब इसमें जो है ना 1-2 को छोड़ दें तो बाकी सब के लिए ना 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो लिखा नहीं, अभी किसी में 10th है ये है तो मैं मिनिमम चलो 20 लिख देती हूँ। तो 20 से लेके 40 साल तक के जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। एक में लिखा था 35 ईयर्स, बाकी सब में 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी के जो एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन देंगे, तो 20 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर। अगर मिनिमम लिखा है कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया तो मिनिमम देख लें, 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो 10 ईयर्स की छूट रहती है। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलेगा। फीस अच्छी खासी मांग रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करने जाएंगे तो 1000 के ऊपर ही चार्ज करते हैं। सिर्फ जो है ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के तो उनके लिए 0 फी है। एसटी एससी अगर आप हैं तो 708, ऑफकोर्स यूपी के एसटी एससी, यूपी के ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1180, जनरल कैंडिडेट 1180, 1180 रुपए, मिनिमम 780। स्क्रीनिंग होगा पहले तो एक, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। स्क्रीनिंग मतलब शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक सीबीटी लेंगे। जो शॉर्टलिस्ट होंगे 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर मेन एग्जाम के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें इंग्लिश में भी लिखी हुई है चीजें। हाँ, मिनिमम लिखा है, मिनिमम इज 18 ईयर्स, 20 नहीं, मिनिमम 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST
एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 टू 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस वगैरह मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, 10वें पेज नंबर में है। फीस मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट लिस्टिंग मैंने बता दिया। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। तो ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका हार्ड कॉपी आपको तभी प्रिंट मार के 2-3 सेट बना के रख लेना है, क्योंकि वो आपसे बाद में इंटरव्यू के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपने अप्लाई किया वो प्रूफ मांगेंगे। अप्लाई किया तभी तो एग्जाम दिया ना, बट फिर भी वो मांगेंगे आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसलिए अभी प्रिंट लेके आपको रख लेना है। और इसके अलावा इन्होंने सिलेबस वगैरह कुछ दिया हो अगर तो वो मैं चेक कर रही हूँ। मेन एग्जाम फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड सोलली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में आप कैसा करेंगे परफॉर्म, उसके हिसाब से। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, एक जो है स्क्रीनिंग का और मेंस का, दोनों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। फॉर ऑल द पोस्ट स्क्रीनिंग एंड मेन विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल होगा मतलब हिंदी में भी पूछेंगे, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, ऑप्शन इंग्लिश में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। हाँ, क्या रहेगा, 2 आवर्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 60 मार्क्स जो है ना पोस्ट से रिलेटेड, पद से रिलेटेड रहेगा। 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 मार्क्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, टोटल मिला के 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क। तो निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स, 1.25 मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाएगा, दोनों में होगा फिर। और क्वालिफाई करने के लिए 50% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, SC ST OBC PWD कैंडिडेट को 40%। स्किल टेस्ट तो कुछ पोस्ट के लिए होगा जिसमें स्किल की जरूरत है, जैसे स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, इन सब के लिए स्किल टेस्ट होगा, बाकी सबके लिए नहीं होगा। और स्किल टेस्ट होगा भी तो वो आई थिंक क्वालिफाइंग रखेंगे नेचर में। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जाम ओनली हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर में भी 422 पोस्ट है, इसके लिए PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी 44,900 प्लस अलावेंसेज, मतलब 75,000 तो रहेगी सैलरी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग से, BSc नर्सिंग या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो भी किया हो। दूसरे नंबर पे कि नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कहीं पे स्टेट वाले में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहीं पे भी आपने नर्स के तौर पे या मिडवाइफ के तौर पे रजिस्टर किया हुआ है, या फिर और भी ऑप्शन दिया, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग ये सब किया है ना, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वालों के को 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने नर्सिंग का काम किया हो। डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई करेंगे तब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर BSc ऑनर्स या BSc नॉर्मल नर्सिंग में किया है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ज़्यादा डिटेल वही 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है ना उसमें सब मेडिकल लाइन का है, तो आप साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, सोशल सर्विस ऑफिसर, फार्मासिस्ट, तो फार्मा से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, सोशल सर्विस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपके पास डिग्रीज हैं तो आप इसकी डिटेल चेक कर लीजिए। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे नीचे आपको रिक्रूटमेंट जो है ना नजर आ रही है, ये रही रिक्रूटमेंट। अब इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपके। व्यू PDF नर्सिंग ऑफिसर का आया हुआ है, फिर से नॉन टीचिंग का आया हुआ है व्यू PDF, एंड इसके बाद जो है मेडिकल एंड पैरामेडिकल का व्यू PDF आया हुआ है। तो तीनों के अलग अलग PDF आए हुए हैं। तो पहले तो आप चेक कर लीजिए PDF, उसके बाद देखते हैं अप्लाई करने का क्या ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। अभी आपको डिटेल पूरा रखना है, डिटेल समझ के रखना है, क्योंकि विंडो जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन अक्टूबर तो लगभग खत्म होने जा रहा है।
तो नवंबर फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी एंड 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या सेकेंड 15 नवंबर तक मैक्सिमम जो है ना लिंक आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के, अभी नहीं आए हुए हैं। उसके बाद आपको जो है ना 1 मंथ का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो आपको ऐसे सर्च कर लेना डॉक्टर राम, ये लिंक मैं दे देती हूँ। ये लिंक मैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी।